हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्यम कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम पर बात करेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है। वीडियो को बिल्कुल काटिए पीटिएगा नहीं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको नंबर सिस्टम सिखाएंगे। वीडियो को बहुत बड़ा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, जैसे हमारे पास लिखा है 6+√6+√6+√थे और ऐसे डैश डैश करके बहुत दूर तक। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इस 6 को बाहर लिखेंगे और इसके दो ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिनका अंतर कितना हो, एक हो। सबसे पहले क्या करना है, देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, ट्रिक समझिए अपनी। कैसे करके अपनी संख्याएं हैं, उन संख्याओं में से जो हमारा नंबर है, जैसे 6 हमारे पास हमने लिख लिया है, 6 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनका अंतर एक हो। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 3 दूनी 6 या 2 3 6। तो इन दोनों का अंतर कितना है, एक ही का तो है। तो अगर यहाँ प्लस लगा है तो आंसर हमारा क्या होगा, बड़ा वाला आंसर, मतलब कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। अगर यहाँ माइनस होता तो क्या आंसर हो जाता, 2। अगला देखिए, जैसे हमारे पास 12 12 12 करके लिखा, तो सबसे पहले हम इस 12 को लिखेंगे और 12 को दो खंडों में तोड़िए, दो ऐसे फैक्टर करिए जिनका अंतर कितना हो, एक हो। तो हम इसको लिखेंगे 4 तिया कितना होता है, 12। अगर यहाँ माइनस लिखा है तो छोटा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों का अंतर भी एक है, एक अंतर होना चाहिए। अब देखिए हमारे पास यहाँ माइनस है तो यहाँ हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। आगे देखिए, 20 20 20 20 करके लिखा, तो सबसे पहले हम 20 लिखेंगे और 20 को दो फैक्टरों में तोड़ेंगे, 5 चौके 20। अगर यहाँ प्लस लिखा, अब यहाँ देखिए दोनों का अंतर कितना है, एक ही तो है। अब यहाँ देखिए प्लस लगा है तो हमारा आंसर बड़ा हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ लिखा है 30, तो 30 को हम सबसे पहले लिखेंगे और 30 को दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो यहाँ कितना होगा, 5 छके 30 हो गया। इन दोनों का अंतर कितना, एक ही तो है, अंतर एक है। अगर यहाँ पर माइनस है तो आंसर छोटा वाला होगा, इनका आंसर कितना आ जाएगा, 5। अगर यहाँ पर प्लस होता तो आंसर कितना आ जाता, 6। दोनों संख्याओं का अंतर एक हो, जैसे हमारे पास 72 लिखा, 72। आप 72 के दो फैक्टर करिए तो 9 8 कितना होता है, 72, और दोनों का अंतर कितना है, एक। अगर यहाँ पर प्लस 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 करके लगा तो आंसर हमारा बड़ा हो गया, यानी कि 9 आंसर हो जाएगा। अगर माइनस 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 करके आता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 1। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 6 6 6 6 और माइनस लगा है, तो 6 के दो फैक्टर करिए, तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कोई भी संख्या ऐसे करके लिखी हो, प्लस में या माइनस में हो, सबसे पहले उस संख्या को हमें लिखना है और उसके बाद उसके, जैसे यहाँ पर 6 लिखा था तो फैक्टर करना है कि दोनों का ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है उसको जिसका अंतर कितना हो, एक हो। हमने तोड़ा। अब अगर यहाँ प्लस लगा है तो आंसर बड़ा वाला हो जाएगा, यानी 3। अगर यहाँ माइनस होता तो देखिए यहाँ माइनस था तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2। यहाँ प्लस है तो हमारा आंसर कितना हो गया, 9। अगर माइनस होता तो आंसर कितना आता, 8। ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिसका अंतर कितना हो, एक हो। और अगर प्लस लगा है तो बड़ी वाली संख्या लिखना है, अगर माइनस लगा है तो छोटी वाली संख्या लिखना है। ये तो हो गए हमारे प्लस और माइनस के। आगे देखिए, जो वे संख्याएं जिनको दो खंडों में नहीं तोड़ा जा सकता, अभाज्य संख्या जिन्हें, क्या तरीका होता है भैया, देखिए ये अभाज्य संख्याएं हैं, इनको इसी से गुणा कराएंगे, इनका फैक्टर नहीं होगा, 5 एक कम 5 होता है, 5 में से घटाएंगे 4 बचेगा। लॉजिक क्या है कि ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिन दोनों संख्याओं का अंतर एक होना चाहिए, और अगर प्लस लगा है तो बड़ी वाली संख्या, और अगर माइनस लगा है तो छोटी वाली संख्या लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखें तो 5 के फैक्टर तो होंगे नहीं भैया, तो क्या करेंगे, 5 से बड़ी संख्या सोचिए, तो 5 के बाद आती है 6। अब 6 के फैक्टर करिए कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो, एक। 2 त्याई कितना होता है, 6। दो में से अगर हम, मतलब 3 में से 2 घटाएंगे तो अंतर एक ही तो है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2 एवं 3 के बीच। अगर रूट 5 5 5 5 करके आ रहा है, प्लस में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा। ऑप्शन में टिक लगाने के लिए दिया रहेगा आपके कि 2 एवं 3 के बीच। देखिए यहाँ जैसे हमारे पास 13 है और प्लस में है, तो 13 के बाद कोई ऐसी संख्या सोचिए जिन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कराए। जैसे हमने दोनों संख्याओं का गुणा कराया तो 6 आया, 6 अगर इन दोनों संख्याओं के फैक्टर किए तो कितना आया, 1। 13 के बाद 14 15 16 17 18 नहीं 20। अब हाँ, हमारे पास 20 आता है। 20 के अगर फैक्टर करेंगे तो हम लिखेंगे 4 और क्या लिखेंगे, 5। ये देखिए हमारे फैक्टर हो गए, दोनों संख्याओं का अंतर एक है। तो हमारे जो 13 का आंसर होगा, तो ये 13 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा हमारा 4 एवं 5 के बीच। इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 4 एवं 5 के बीच। कब, जब प्लस लगा होगा तब। जैसे यहाँ और यहाँ प्लस था। अब देखिए हमारे पास 23 आ रहा,
तो आप 23 के फैक्टर तो कर नहीं सकते, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है, रूट में है और इनफाइनाइट तक है। तो इसका लॉजिक यह है कि अगर माइनस लगा है तो 23 के पहले कोई ऐसी संख्या देखिए जिनका आपस में इस तरह से गुणा कराएं, मतलब तोड़ें उनको, तो उनका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 22 तो होगा नहीं, 20 आते हैं, 21 भी नहीं होगा, 20 आते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 20, और 20 के अगर फैक्टर करेंगे तो यही होगा 4 पंचे 20। अब यहाँ लगाएंगे एवं बीच, 4 एवं 5 के बीच, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 4 एवं 5 के बीच। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें माइनस करने पर 20 आया था और इसमें प्लस करने पर 20 आया था। अब देखिए यहाँ जैसे लिखा 3 3 3 3 करके लिखा, तो 3 के फैक्टर तो होंगे नहीं। हमको लॉजिक क्या है हमारा कि किसी ऐसी संख्या के फैक्टर करो, 2 टुकड़े करो, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 1। यहाँ देख लिए दोनों का अंतर 1 है, तो यही आंसर, दोनों का अंतर 1 है, दोनों का अंतर 1 है। यहाँ देखिए तो 3 के तो फैक्टर होंगे नहीं, तो आगे बढ़ते हैं तो 4 आता है। अब 4 के अगर आप फैक्टर करें तो 4 के फैक्टर में होगा ही नहीं, 2 दूनी 4 होता है, 2 2 घटने 1 बचेगा नहीं, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 5 6, यहाँ देखिए 6, 2 3 कितना होता है, 6। इन दोनों संख्याओं का अंतर भी हमें देखना है, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना, 1 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा √3 का आंसर कितना हो जाएगा, 2 एवं 3 के बीच। यहाँ देखिए तो हमारे पास लिखा है 3 3 3, लेकिन माइनस में है, तो हम 3 के पहले वाली संख्या देखेंगे, 3 के पहले वाली संख्या देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो 3 के पहले क्या आता है, 2, 2 एकम 2, ध्यान दीजिए 2, 3 के पहले आता है 2, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 एकम 2, यानी कि 1 दूनी 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा एवं 1 व 2 के बीच। लॉजिक क्या है देखिए, अब जैसे हमारे पास 11 है माइनस का, तो 11 के पहले ऐसी कोई संख्या सोचिए जिन दोनों संख्याओं का गुणा कराएं तो उनका अंतर कितना हो, 1। क्यों, पहले देखना है, अगर माइनस लगा तो पहले देखना है, और अगर प्लस लगा तो बाद में देखना है, ठीक है। देखिए अब तो 11 के बाद 10 आता है, 10 के फैक्टर नहीं होंगे, 9 के भी नहीं होंगे, 3 3 9, 8 के भी नहीं होंगे, 7 के नहीं होंगे, 6 के भी होंगे, तो 6 यहाँ लिखेंगे, 2 3 कितना होता है, 6। अब यहाँ इसका जो आंसर आएगा एवं ये कितना आ जाएगा, यही इसका भी आंसर आ जाएगा, 2 एवं 3 के बीच इसका आंसर आ जाएगा 11 का। समझ में आई यहाँ तक बात। अगले क्वेश्चन देखिए, देखते हैं क्वेश्चनों का लॉजिक क्या होता है। जैसे लिखा है √3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, तो अगर इनफाइनाइट तक है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। कम समझ में आया, मतलब है इसका कि अगर ऐसी कोई संख्याएं हैं और डैश डैश करके यही बढ़ती जा रही है इनफाइनाइट तक, तो इनका डायरेक्ट आंसर वही हो जाएगा 3। लेकिन मान लीजिए 3 3 3 लिखा है लेकिन डैश डैश नहीं लगा है, तो इसका आंसर होगा 3। अब रूट का आपस में गुणा कराएंगे, रूट का, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिखेंगे और 8 वहां से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 7। ये हो गया। कम समझ में आया। अगला देखिए आपकी समझ में आएगा। अगर रूट में संख्याएं हैं और डैश डैश करती हुई है तो वही अपना आंसर हो जाएगा 2 इनका। लेकिन मान लीजिए ऐसे रूट में संख्याएं हैं और डैश डैश करके नहीं है, मान लीजिए ये देखिए जहां जैसे डैश डैश करके नहीं है, तो सबसे पहले जो हमारा नंबर लिखा वही हमारा लिख दिया जाएगा। अब रूट का गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 15। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, किसका, इसका। यहाँ देखिए जैसे 5 5 5 5 करके लिखा है और इनफाइनाइट तक नहीं है, तो इसका आंसर होगा 5। अब पावर में क्या लगाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की पावर कितना हो जाएगा, 15। यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत छोटी सी वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।